जी के साथ शादी भाग 2। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना था कि मानसी की शादी उसके जीजा जी के साथ हो जाती है। दोनों ही खुशी खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन तभी शादी के पूरे 2 साल बाद उनके घर के दरवाजे की बेल बजने लगती है। तभी मानसी घर का दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो सामने अपनी बड़ी दीदी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी दीदी कुछ साल पहले ही अपने पति और अपने बच्चे को छोड़कर मुंबई चली गई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो हम इस कहानी के अगले भाग को शुरू करते हैं। मानसी अपनी बड़ी दीदी को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। उसके माथे से पसीने छूटने लगते हैं। मानसी अपनी बड़ी दीदी प्रियंका को देखकर हड़बड़ाने सी लगती है। तभी उसकी बड़ी बहन तुरंत उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ प्रियंका का पति, जो कि अब मानसी का पति बन चुका था, वह भी ये देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन तभी प्रियंका तुरंत मानसी के पति को कस कर पकड़ लेती है। उसे इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि अब मानसी और उसके पति की शादी हो जाती है। मानसी का पति उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करता है। तभी प्रियंका कहने लगती है कि मैं मानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं। मैं आपको और अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ। लेकिन तभी मानसी का पति उसे कहने लगता है कि तुम्हारे आने में अब बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है। लेकिन प्रियंका उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और तुरंत जाकर अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और उससे खूब लाड प्यार करने लगती। दूसरी तरफ मानसी के माँ बाप भी प्रियंका को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह प्रियंका के पास आते हैं और उस पर खूब गुस्सा करने लगते हैं। प्रियंका कहने लगती है कि मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैं मुंबई जाकर बहुत ही बड़ी गलती की है। मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। तभी प्रियंका कहने लगती है कि इंटरनेट पर मेरी एक आदमी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। मेरी दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं अक्सर उसे अपने सपनों के बारे में बताया करती थी कि मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। तभी उस आदमी ने मुझे कहा कि वह मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करेगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट भी हैं। वह रोज़ आदमी मुझे कहता कि तुम अपने घर से भाग जाओ। मैं एक दिन उसकी बातों में आकर अपने पति और अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई चली गई थी। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं एक मॉडल बन जाऊंगी, तब मैं घर वापस आऊंगी और आप सबसे माफ़ी भी ज़रूर मांगूंगी और आप लोग मुझे माफ़ भी कर देंगे। लेकिन मुंबई जाना मेरे लिए एक सज़ा बन चुकी थी। मैंने आंखें बंद करके उस आदमी पर भरोसा कर लिया था। हालांकि उसके साथ एक औरत भी थी, जो कि उसकी बीवी थी। वह भी हमेशा मुझे विश्वास दिलाया करती थी कि तुम जल्द ही मॉडलिंग करना शुरू कर दोगी, तुम्हारा भी काफ़ी नाम हो जाएगा, काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा सकती हो। मैं भी उस औरत की बातों में पूरे तरीके से आ चुकी थी। लेकिन वह औरत और आदमी दोनों इसी तरीके से जो भी लड़की मुंबई आकर मॉडलिंग बनना चाहती या कोई भी काम करना चाहती, उन सबको अपने वश में करते, उन्हें झूठी उम्मीद देते और फिर उन्हें मॉडलिंग का बोल कर उनका सौदा कर देते। वह गलत तरीके से काम कर रहे थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह औरत मुझे अपने साथ एक घर पर ले जा चुकी थी। कहने लगी कि दूसरे दिन तुम्हारा मॉडलिंग के लिए सिलेक्शन करवा दूंगी। इस बात से मैं बेहद खुश हो चुकी थी। लेकिन तभी उस औरत ने रात को मुझे दूध का गिलास दिया था। कहने लगी कि इसे जल्दी से पी लो। मैंने भी उस औरत पर विश्वास कर लिया और तुरंत उस दूध को पी लिया। लेकिन दूध के गिलास को पीने से मैं तुरंत गहरी वाली नींद में जा चुकी थी। जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह चुकी थी कि मैं एक बहुत ही पुरानी सी हवेली में थी। मैं उस औरत को लाख ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी मुझे पता चला कि वह औरत और आदमी दोनों मुझे यहाँ पर बेच कर जा चुके थे। मैंने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा थी। वह मुझसे हमेशा पूरे बंगले की सफाई करवाते थे। मेरा काम एक नौकरानी का था। मैंने कई बार वहाँ से भागने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा ही पकड़ी जाती थी। पकड़े जाने की वजह से वह लोग मुझे बहुत पीटते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस हवेली के हर एक रास्ते के बारे में जांच पड़ताल कर ली। मैं बस वक्त का इंतज़ार कर रही थी।
मैं धीरे धीरे वहाँ पर मन लगाकर काम करने लगी, जिससे कि वह लोग मुझ पर शक करना छोड़ दिए थे। फिर आखिरकार मैं बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से भागकर यहाँ पर आई हूँ। उन लोगों ने मेरा काफ़ी पीछा किया था, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से उन लोगों से बची थी। मेरे मन में यह था कि मैं जल्द से जल्द वापस अपने घर आ सकूं। मैं अपनी दीदी की सारी कहानी सुनकर हैरान रह चुकी थी। दीदी ने वाकई कई सालों से कितना दुख झेला था। हम लोग दीदी की सारी बातें सुनकर हैरान रह चुके थे। हमारी आंखों से आंसू आ रही थे। दीदी उसके बाद खूब रोने लगी थी, लेकिन वह बार बार मेरे पति के करीब जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने तभी अपने माता पिता और पति को चुपके से इशारा कर दिया कि वह दीदी को हमारी शादी के बारे में बिल्कुल भी कुछ ना बताएं। मैं इस वक्त अपने पति की आंखों में देख रही थी। मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, इसी वजह से वह इसके आगे चुप हो चुके थे। उन्होंने दीदी को कुछ भी नहीं बताया। मम्मी पापा ने भी दीदी को माफ़ कर दिया था, क्योंकि दीदी ने भी बहुत सहा था। क्योंकि दीदी पर जो बीती थी उसे सुनकर हमारी भी आंखों से आंसू आने लगे थे। दीदी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन तभी माँ से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। तभी माँ कहने लगी कि प्रियंका बेटी, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरी बहन ने ही इस घर को अच्छे से संभाला है। लेकिन तभी माँ इसके आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि दीदी अचानक ही मेरे पास आई और तुरंत मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। वह बार बार कहने लगी कि मेरे जाने के बाद तुमने मेरे पति और बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन तभी दीदी ने मेरे माथे पर सिंदूर देखा था और वह तुरंत मुझसे मेरे पति के बारे में पूछने लगी। मैंने तभी हड़बड़ाते हुए कहा कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं। दीदी ये सुनकर बहुत ही खुश हुई, कहने लगी कि चलो अच्छा है, तुमने भी शादी कर ली, अब हम दोनों फैमिली मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। मैं दूर से अपने पति को देख रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं बस उन्हें आंखों से शांत करवा रही थी। दीदी तभी मेरे पति का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। मैं बस बेबस होकर अपने पति को जाते हुए देख रही थी। दीदी जैसे ही पति को लेकर कमरे में गई, मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। तभी मम्मी पापा मुझसे कहने लगे कि तुमने प्रियंका को सच बताने क्यों न दिया। मैंने कहा कि दीदी अभी हाल फिलहाल इतना तकलीफ झेल कर आई हैं, उन्हें भी धोखा मिला है, उन्होंने भी कई परेशानियां झेली हैं। मैं उन्हें कैसे बता दूं कि उनके जाने के बाद मैंने उनके पति के साथ शादी कर ली है। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं दीदी से बहुत ही प्यार करती हूँ। लेकिन तभी माँ कहने लगी कि क्या तू बर्दाश्त कर सकती है अपने पति को किसी और की बाहों में। इस बात का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं चुप हो चुकी थी। मैंने माँ से कहा कि माँ बस कुछ दिन का इंतज़ार करे, जब दीदी थोड़ा ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद अपनी शादी के बारे में उन्हें सारा सच बता दूंगी। लेकिन तब तक आप लोग में से कोई भी दीदी को बिल्कुल भी सच मत बताना। मम्मी पापा भी मेरे आगे मजबूर हो चुके थे। उन्होंने भी मेरी बात पर सहमति जगाई और फिर अपने कमरे में जा चुके थे। मैं बस हॉल में बैठकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी रात भी हो चुकी थी, लेकिन तभी मेरे पति कमरे से बाहर आए और आते ही उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। कहने लगे कि तुमने क्यों मुझे प्रियंका के साथ भेजा है, उसे आज ही सच्चाई का पता लग जाने दो। मैं मानता हूँ कि मेरी पहले शादी तुम्हारी बहन से हुई थी, लेकिन वह खुद इस रिश्ते को छोड़कर काफ़ी समय पहले ही जा चुकी थी। अब तुम ही मेरी पत्नी हो और मैं अब किसी भी हाल में तुम्हें बिल्कुल भी खो नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मेरे पति का गुस्सा जायज़ था, लेकिन मैंने उन्हें फिर से अपनी कसम दी कि कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। आप बस कुछ दिन दीदी के पति बनने का नाटक कर लो। धीरे धीरे मैं दीदी को खुद सच बता दूंगी। मैं और मेरे पति दोनों ही बात कर रहे थे कि तभी दीदी कमरे में से मेरे पति को आवाज़ लगाने लगी। मैंने तुरंत अपने पति को कहा कि वह दीदी के पास जाएं। मेरी बात सुनकर वह तुरंत कमरे में जा चुके थे। मेरे अंदर बहुत घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं अपने पति को आज अपनी दीदी के साथ सौंप दी थी। मेरे मन में अजीब ख्यालात से आने लगे थे, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपनी दीदी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें सच्चाई बता सकूं। मैंने दुख बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। हालांकि मैंने ये शादी भी मजबूरी में की थी,
लेकिन उसके बाद मुझे धीरे धीरे अपने पति से मोहब्बत होने लगी थी। आज की रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। 2 सालों के बाद आज पहली बार अपने पति के बगैर सो रही थी। मैं हॉल में बैठकर बेबस हो रही थी। आज ना मेरा पति मेरे साथ था और ना ही मेरा बच्चा। मुझे रात को सोने में भी देरी हो चुकी थी। सुबह मैंने देखा कि दीदी मेरे बगल में आकर खड़ी थी। कहने लगी कि तू यहाँ पर क्यों सो रही है। मैंने कहा कि दीदी बस मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ बैठी थी। लेकिन उसके बाद मुझे कब गहरी नींद आ चुकी थी मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन तभी दीदी मेरे बगल में आकर बैठ गई। वह काफ़ी उदास लग रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। मैंने तभी दीदी से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हैं। तभी दीदी कहने लगी कि मेरी एक गलती की वजह से मेरा पति मुझसे दूर हो चुका है। मैं कल रात उसके करीब जाने की काफ़ी बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वह बार बार मुझसे दूरी निभा रहे हैं, जैसे कि वह मुझे जानते ही ना हो। दीदी की बात सुनकर मैं समझ चुकी थी कि आखिर मेरे पति क्यों दूर रहते होंगे। एक तरफ मुझे खुशी भी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे दीदी की तकलीफ देखकर काफ़ी दुख भी लग रहा था। दीदी काफ़ी रो रही थी। कहने लगी, मैंने सोचा था कि मैं आज से तेरे जीजा जी को वक्त दूंगी, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी, पहले जैसी मोहब्बत उन पर लुटाऊंगी, उनके साथ टाइम गुजारूंगी, शायद वो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन उन्होंने तो तुरंत मेरे साथ बाहर जाने से मना भी कर दिया। हालांकि मैंने उन्हें कई बार कहा, लेकिन उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। मैंने तभी दीदी से कहा कि दीदी चिंता मत करें, मैं ज़रूर उनसे बात करूंगी। जैसे ही पति आए तो मैंने उनसे कहा कि आप आज दीदी के साथ बाहर घूमने जाएं। मैं बस उन्हें इशारा कर रही थी, वह कुछ भी नहीं बोले। मेरे पति इस बार फिर चुप हो चुके थे। बस सच में वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी बात सुनते ही वह तुरंत मान चुके थे। यह देखकर दीदी बड़ी ही हैरान रह चुकी थी। कहने लगी कि मेरे जाने के बाद तेरे जीजा जी तेरी बात बड़ी ही सुनने लगे हैं। मैंने कहा कि आपके जाने के बाद मैं अक्सर घर को संभालती थी, इसी वजह से वह मेरी बात मानते हैं। दीदी को जवाब देने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर मैं दीदी को क्या बताती। क्या आपके जाने के बाद मेरी आपके पति के साथ शादी हो चुकी है और वह आपके पति नहीं रहे बल्कि मेरे पति बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद दीदी अपने कमरे में चली गई। दोनों तैयार होकर घर से बाहर जाने लगे थे तो दीदी ने तुरंत मेरे पति के हाथ को कसकर पकड़ लिया। यह देखकर मुझे थोड़ी शर्म सी आने लगी थी। मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी, लेकिन इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया था। मम्मी पापा भी दूसरी तरफ यह सब देखकर हैरान थे। दीदी के जाने के बाद वह मुझसे कहने लगे कि मानसी बेटी, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। तुम्हें प्रियंका को सच्चाई बता देनी चाहिए। सच्चाई का जल्द से जल्द पता लग जाना ही उसके लिए बेहतर रहेगा। और प्रियंका ने जो किया है वह उसने अपनी गलती की वजह से ही खोया है, उसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है। लेकिन मैं तभी बार बार मम्मी पापा को विश्वास दिला रही थी कि कुछ दिन और इंतज़ार कर ले, मैं जल्द ही दीदी से इस बारे में बात करूंगी। लेकिन तभी मम्मी पापा कहने लगे कि वह आज घर वापस जाने वाले हैं, अब और इस घर पर नहीं रह पाएंगे। शाम तक मम्मी पापा भी घर वापस जा चुके थे। मैं अब अकेली घर में रहकर रात का खाना बना रही थी और दूसरी तरफ घर पर बच्चे को अच्छे से संभाल रही थी। काफ़ी समय के बाद आज बच्चा मेरी गोद में आया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने बच्चे से दूर हो चुकी हूँ। 2 सालों में आज पहली बार था कि मैं इतना वक्त अपने बच्चे से दूर रही हूँ। हालांकि यह मेरी खुद की औलाद नहीं है, लेकिन मैंने इसे एक माँ की प्यार से बढ़कर ममता दी है। हालांकि मेरी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। मैं इस वक्त काफ़ी रो रही थी। लेकिन तभी अचानक घर के दरवाजे की बेल बजने लगी और दीदी और मेरे पति दोनों ही घर वापस आ चुके थे। दीदी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पति का चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ था। उनके चेहरे से यह देखकर समझ में आ रहा था कि वह अब और ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तभी वह गुस्से से अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन तभी दीदी कहने लगी, आज हमने कई सालों के बाद मूवी देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है तुम्हारे जीजा जी का मन अभी भी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। शायद उन्होंने मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया।
वह मुझे खुश बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लेकर बैठे हैं। दीदी की बातों से मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं दीदी को हम पर शक ना हो जाए, क्योंकि अगर पता चला तो उन्हें दुख काफी होगा। लेकिन तभी दीदी मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे पति का क्या नाम है और कब वह वापस आएंगे, मैं उनसे जल्द मिलना चाहती हूँ। मेरे पास दीदी का जवाब बिल्कुल भी नहीं था। अचानक ही मैं हड़बड़ाने लगी। तभी मेरे मुंह से जो भी लड़के का नाम आया, मैंने वही दीदी को बोल दिया। दीदी मुझे उस लड़के का खानदान, परिवार के बारे में पूछने लगी। मैंने सब कुछ दीदी को झूठ ही बताया था, क्योंकि सच क्या था यह आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। उसके बाद मेरे पति वापस आ चुके थे। हम सब ने मिलकर रात का डिनर भी किया। दीदी ने मेरे खाने की खूब तारीफें की, लेकिन तभी मेरे पति खाना खाते हुए एक निगाह से मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों पर गुस्सा काफी झलक रहा था। लेकिन जैसे ही दीदी ने मेरे पति की तरफ निगाह डाली तो उन्होंने तुरंत मुझसे अपनी नजरें चुरा ली। अब मैं बहुत ही बड़ी कश्मकश में फंस चुकी थी। एक तरफ मेरा पति था तो दूसरी तरफ मेरी खुद की बहन। मैं दोनों का दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहती थी। मैं दोनों से ही बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं रात को अपने कमरे में जाकर लेट चुकी थी। अंदर ही अंदर पूरे तरीके से बेचैन हो रही थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन रात को जैसे मैं गहरी नींद में सोई थी, तभी मुझे अचानक मेरे पति कमरे में आकर खड़े हो गए और वह मुझे जगाने लगे। अपने पति को सामने देखकर मैं हैरान रह चुकी थी। मैं तभी कहने लगी कि आखिर आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? दीदी को अगर सच्चाई का पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी? आपको इस वक्त दीदी के कमरे में ही रहना चाहिए, मेरे पास नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी मेरे पति गुस्से से कहने लगे कि आखिर कब तक हम प्रियंका के बारे में सोचते रहेंगे? मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझसे एक पल भी और उस कमरे में रहा नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। तभी मेरे पति ने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन रोज़ रात को मैं तुम्हारे पास ही आकर सोऊंगा। मैंने कहा कि लेकिन वह कैसे होगा अगर दीदी को पता चला तो? तभी पति कहने लगे तुम्हें उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब वह गहरी नींद में चली जाएगी तब मैं उठकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा और सुबह जल्दी वापस कमरे में चला जाऊंगा और उसके बाद उसे हम पर शक बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे भी अपने पति का ये आइडिया अच्छा लगा था। मैंने भी अब अपने पति के आगे कोई बहस नहीं की थी। हम काफ़ी समय से एक दूसरे से दूर थे। मेरे पति ने रात भर मुझे कस कर पकड़े रखा था। मुझे अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। कहने लगे कि मैं बेशक तुम्हारी दीदी से पहले शादी किया था, लेकिन कभी भी मुझे वह प्यार और इज्जत उसकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिली थी जो तुमसे मिली है। और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता। अपने पति के मुंह से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। दूसरे दिन मैंने सुबह जल्दी उठकर अपने पति को उठा दिया और उन्हें दोबारा दीदी के कमरे में भेज दिया और मैं तुरंत किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। मैं घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी, बच्चे का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन तभी एक दिन दीदी कहने लगी मैं अपने बच्चे की माँ हूँ तो मैं उसकी देखभाल अच्छे से कर लूँगी। आज से तुम्हें उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस बात पर कोई एतराज़ न जताया। अब रोज़ रात को मेरे पति दीदी के कमरे में सो जाने के बाद दोबारा मेरे कमरे में आ जाते और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे पर खूब जमकर प्यार लुटाते थे। इससे मेरे पति भी खुश थे। मैंने दुख बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था दीदी मुझ पर शक सी करने लगी थी, क्योंकि कई बार मेरे पति दीदी के सामने ही मुझे इशारों में बात करने लगते और जब दीदी पूछती तो पति उनसे झूठ बोलने लगते। अब दीदी रोज मुझे मेरे पति के बारे में पूछती थी। कहती थी कि तुम्हें 1 महीना हो चुका है हमारे घर में रहते हुए, तुम कब अपने पति से मिलवाओगी? हमारे पति कब वापस आएंगे? लेकिन मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि पति काम के सिलसिले से अक्सर 2 से 3 महीने तक बाहर रहते हैं। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन वह ज़्यादा टाइम अपने काम को देते हैं। लेकिन तभी दीदी कहने लगी तो तुम मुझे कभी वीडियो कॉल में उनसे बात करवा दो।
तभी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। दीदी की बातों का जवाब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा कि हाँ। मैंने दीदी को हाँ में जवाब दे दिया। अब रोज़ दीदी मुझसे बात करवाने के लिए कहती रहती। मैं रोज़ दीदी को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करती थी कि मेरे पति इस वक्त मीटिंग में होंगे, वह बाहर गए हैं, उनके पास वक्त होगा तो वो फ़ोन ज़रूर करेंगे। आए दिन मेरे मुंह से रोज़ झूठ निकलते थे। हालांकि मुझे अपनी दीदी से झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन दीदी मेरे पति को कहने लगी कि आज हम दोनों बाहर कहीं घूमने जाते हैं। तभी मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि पति इस बार फिर इनकार कर देंगे। पिछली बार ही बड़ी मुश्किल से वह दीदी के साथ गए थे, लेकिन तभी पति कहने लगे कि ठीक है, इस बार मानसी भी हमारे साथ जाएगी। अपना नाम सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने तभी उन्हें कहा कि मुझे घर के काम होते हैं। तभी पति कहने लगे कि मानसी, काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। इस बात पर मैं और अपने पति के साथ बहस बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाई। तभी मैं तैयार होकर अपने पति और दीदी के साथ बाहर घूमने के लिए निकल पड़ी। वह लोग पहले एक मॉल में गए थे। वहां जाकर दीदी ने शॉपिंग की। तभी मेरे पति को एक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और वह ड्रेस बहुत ही ज़्यादा महंगी भी थी और वह मेरे लिए वह ड्रेस जाकर खरीद लिए। लेकिन तभी दीदी यह देखकर हैरान रह चुकी थी। कहने लगी कि तुमने मुझे आज तक कभी भी इतनी अच्छी ड्रेस नहीं ला कर दी, और वो भी इतनी महंगी, और आज तुम अपनी साली के लिए इतना मेहरबान हो रहे हो, उसे इतनी महंगी और अच्छी ड्रेस लेकर दे रहे हो। ये सुनकर हम दोनों के होश उड़ चुके थे। तभी मेरे पति कहने लगे कि वह इतने सालों से हमारे घर की देखभाल करती थी। उसकी शादी हो जाने के बाद भी उसने हमारे घर की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। तुम्हारे जाने के बाद उसने हमारी काफ़ी मदद भी की है। बस इसी वजह से। ये बात सुनते ही दीदी कहने लगी, हाँ हाँ मानसी, ये तेरे जीजा जी का तेरे लिए प्यार है, इसे कभी भी गलत मत समझना। मैं दीदी का इरादा कहीं ना कहीं तरीके से समझ चुकी थी कि वह बातों ही बातों में मुझे क्या कहना चाह रही थी। अब धीरे धीरे दीदी के दिल में मेरे लिए कड़वाहट पैदा हो रही थी। यह बात मैं अच्छे तरीके से समझ पा रही थी। एक दिन माँ का मुझे फ़ोन आया था। माँ कहने लगी कि बेटी, अपने रिश्ते के बारे में जल्द प्रियंका को बता दे और ज़्यादा देर मत कर। कहीं ये ना हो कि तुझे ही बाद में जाकर परेशानी उठानी पड़े। कहीं तेरा पति ही तुझसे दूर ना हो जाए, क्योंकि प्रियंका को तो अभी भी लगता है कि वह अभी भी उसका पति है, और कभी रात को उन दोनों के बीच में कभी ऊंच नीच हो गई तो तब तू क्या करेगी। मैं माँ की बातें अच्छे से समझ पा रही थी। मैंने माँ को कहा कि माँ, मैं जल्द ही इस बारे में दीदी से ज़रूर बात करूँगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। एक दिन हमारे बच्चे का जन्मदिन था। घर को पूरे अच्छे तरीके से सजाया गया था। घर में बहुत ही लोग आए थे। सबने बच्चे को खूब प्यार दिया था। आज मेरे बच्चे के पास दो माएँ मौजूद थी। उसे सब जन का प्यार मिल रहा था। मैं अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आज मेरे पति भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उस दिन हमने खूब जमकर पार्टी की थी, खूब डांस वांस भी किया था। लेकिन रात होते ही जैसे दीदी गहरी नींद में सोई तो पति फिर से चुपचाप मेरे कमरे में आ चुके थे। जैसे ही कमरे में आए तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझ पर खूब प्यार लुटाने लगे। कहने लगे कि आज तो तुम पार्टी में खूब कहर ढा रही थी, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, आज तो तुम्हारी सुंदरता खूब चमक रही थी। मेरे पति मेरी खूब तारीफें करने लगे थे। लेकिन तभी पीछे से अचानक ही दीदी मेरे कमरे में आ चुकी थी और उसने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इससे पहले कि दीदी से मैं कोई बात करती, वह तुरंत गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल में ले जा चुकी थी। मेरे पति भी उसे बार बार रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दीदी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वह हम दोनों की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी दीदी गुस्से से चिल्लाने लगी। मम्मी पापा को भी दीदी की आवाजें आने लगी। मम्मी पापा दीदी की आवाज़ सुनते ही तुरंत हॉल में आकर खड़े हो गए। तभी दीदी उनके सामने मेरे बारे में बुरा भला कहने लगी। दीदी कहने लगी कि मानसी रोज रात को मेरे पति से छुप छुप कर मिलती है। इसने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। मेरे जाने के बाद इसने घर की देखभाल नहीं की, बल्कि मेरे पति पर डोरे डाले हैं।
मेरा पति कभी भी मुझे अपने करीब आज तक बिल्कुल भी आने नहीं दिया। हम बेशक कमरे में एक साथ सोते हैं, लेकिन यह हमेशा मुझसे दूरी निभा कर रहता है। मुझे मानसी पर शक बहुत ही पहले हो चुका था, लेकिन मुझे लगता था कि शायद यह मेरी गलतफहमी है, क्योंकि उसने कितने सालों से तो हमारे घर की देखभाल की थी। लेकिन आज जब मैंने इन दोनों को कमरे में देखा और जो बातें करते हुए देखा, वो सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन तभी दीदी कहने लगी कि तू मेरी छोटी बहन है, तू भला कैसे मेरे पति को मुझसे छीन सकती है? तू अपने जीजा जी के साथ कैसे ये रिश्ता निभा सकती है? तेरी भी तो शादी हो चुकी है। अगर तेरे पति को इस बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा? दीदी के मुंह में जो आ रहा था वो मुझे गुस्से से बोलती जा रही थी। दीदी का तापमान काफी बढ़ चुका था। उनका गुस्सा भी जायज था, लेकिन तभी गुस्से से दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकालने ही वाली थी कि तभी तुरंत मेरे पति ने दीदी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोकने लगे और उन्हें गुस्से से कहने लगे कि मानसी कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दीदी का तापमान और बढ़ चुका था। वह गुस्से से कहने लगी कि आखिर मानसी इस घर से क्यों नहीं जाएगी? उसकी शादी हो चुकी है। पति कहने लगे कि क्या तुम वजह सुन सकती हो? तो सुनो, यह मेरी पत्नी है, उस इस घर की बहू है। तुम्हारे जाने के बाद इसने ही मेरे घर को संभाला था, बच्चे को संभाला था। वह बच्चा जिसे तुमने पैदा होते ही छोड़कर जा चुकी थी, उसे एक माँ की जरूरत थी। तुमने अपनी ख्वाहिशें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम दोनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम्हारे माता पिता ने ही हम दोनों की शादी करवाई थी। हालांकि हम दोनों उस वक्त ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिर छोटे से बच्चे को कौन संभालता, कौन उसे माँ का प्यार देता? तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद तड़पने लगा था। मुझे कोई होश बिल्कुल भी नहीं रही थी। मैं भी कई कई दिनों तक खाना नहीं खाता था। लेकिन तभी मानसी ने ही सब कुछ अकेली संभाला था। ये सारी बातें सुनकर दीदी बहुत ही हैरान रह चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मुझे गहरी आंखों से देख रही थी। तभी माँ भी कहने लगी कि प्रियंका बेटी, जो तूने किया वह बहुत ही गलत था। मैं मानती हूँ तेरे साथ भी आगे चलकर बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन हमने तो तुम्हें पहले से ही मना किया था। लेकिन तुम खुद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई थी। अब तुम्हारे जाने के बाद हमने मानसी और तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवा दी। दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, लेकिन तुम जिसे आज गलत समझ रही हो, वह चाहती तो बहुत पहले ही तुम्हें अपने रिश्ते के बारे में बता सकती थी। लेकिन उसे डर था कि जब तुम्हें ये सारी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें काफ़ी दुख भी होगा, तुम्हें काफ़ी तकलीफ भी होगी। इसी वजह से इसने इतने वक्त से तुम्हें बिल्कुल भी यह राज नहीं बताया और तुम्हारी खुशी के खातिर अपना पति भी तुम्हें दे दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वाकई अपनी दीदी को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन जो हमारी किस्मत में लिखा था इसे मैं बिल्कुल भी बदल नहीं सकती थी। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था। तभी दीदी मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो मानसी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मानती हूँ ये मेरी गलती है। शायद आज तभी मेरा पति मुझसे दूर जा चुका है और मुझे ये समझ आ चुका है कि मैं कभी भी इस रिश्ते को जबरदस्ती नहीं निभा पाऊँ, क्योंकि तुम्हारे पति की आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है। दीदी ये कहकर मुझे गले लगा ली। हालांकि ये सच्चाई भी उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही थी। दीदी कहने लगी कि बेशक मैं इस बच्चे की माँ हूँ, लेकिन यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम तीनों एक साथ हमेशा खुश रहोगे। मैं जब से इस घर में आई हूँ तुम दोनों का प्यार अच्छे से देख पा रही थी। तभी दीदी ने मेरे पति से उनसे माफ़ी मांगी, उन्हें भी जो तकलीफ़ दी थी, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ हुई थी जो दीदी ने उनके साथ किया था। दीदी ने हम सबको उसी रात अलविदा किया और वापस माता पिता के साथ घर चली गई। मेरे पति भी मुझसे कहने लगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज वह हमें इस हालत में पकड़ती ना तो शायद तुम में कभी हिम्मत ना आती अपनी दीदी के सामने सच रखने की, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ अपनी दीदी से काफ़ी मोहब्बत करती हो, उन्हें कभी भी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। इस बात पर मैंने अपने पति के साथ सहमति जगाई। उसके बाद मैं और पति एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।